अस्सलाम वालेकुम। सुपर मैंगोज के एक और सेगमेंट के साथ मैं नदा समीर आप सबके साथ मौजूद हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात किनसे करवाने जा रही हूँ। पाकिस्तान में म्यूजिक की फील्ड खासी वसी है और बहुत अच्छी अच्छी आवाजें हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो उनमें बहुत सारे, मैं किसी का काम अंडरमाइन नहीं करना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फोक सिंगर्स हैं, बहुत सारे ऐसी बहुत खूबसूरत आवाजें हैं जो कि गाँव और देहात से पाकिस्तान में मशहूर हुई हैं। फिर हमारे पास पॉप में बहुत काम हो रहा है, हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं जिनमें नई आवाजों को जगह दी जाती है। लेकिन बहरहाल अगर हम कहें कि ये फील्ड बड़ी टफ है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो गलत नहीं होगा। और ऐसे में एक आर्टिस्ट अपनी जगह कैसे बनाता है, उसको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ माहम सोहेल आज मौजूद है। माहम की जर्नी क्या है इस पर हम बात करेंगे। माहम काफी रिपल्स क्रिएट कर रही हैं पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में। दिखती भी मुख्तलिफ हैं, ड्रेसअप भी मुख्तलिफ करती हैं, म्यूजिक भी डिफरेंट क्रिएट कर रही है। तो वाई इज शी डिफरेंट, व्हाट मेक्स हर डिफरेंट, इस पर हम बात करेंगे। और माहम की अब तक जो जर्नी मैंने देखी है, क्योंकि माहम की जितने मैं ब्रेक थ्रूज देख रही हूँ, जितनी उनकी चीजें आ रही हैं, उससे बज़ाहिर यही साबित हो रहा है कि माहम ने अब तक जो कुछ अचीव किया है अपने बलबूते पे किया है। तो क्या ऐसा ही है, इस पर हम माहम से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माहम। Walaikum salam, Nida. Thank you so much. I really appreciate your kind words and your gracious introduction. I'm fine, thank you. आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके काफी एनर्जाइज फील कर रही हूँ। हम आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट बेसिकली। तो हम ये मैं बल्कि ये पूछना चाहूंगी कि म्यूजिक की फील्ड एक ऐसी है कि जहाँ पे लड़कियां काफी हैं, मगर फिर भी एक लड़कियों के लिए रिस्ट्रिक्टिव फील्ड है। पेरेंट्स लड़कियों के लिए ऐसे फ्यूचर चाहते हैं कि आगे जाके फैमिली बनानी है, कोई मसाइल नहीं हो। फिर हम देखते हैं माजी में, इफ स्टार्ट फ्रॉम 80s, हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉप सिंगर, हमारा आइकॉन है नेशनल, माशाल्लाह, बच्ची केम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। और मुझे ये पूछना है कि आर यू वन ऑफ दोज वो बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, जो कि जो करना चाहते हैं पेरेंट्स जिन पे एतराज नहीं करते। एक्चुअली नो। आई मीन अब होता है ना कि जब चीज़ें सरफेस पे आ रही होती हैं तो देन पीपल सी एंड देयर लाइक ओ वाओ ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, अगेन आई डोंट, आई एम ऑलवेज वेरी कॉशियस कि मैं जो है कोई नाशुक्री वाली बात ना करूं। बट इवन विद माई पेरेंट्स इट टुक मी अ लिटिल वाइल and a few external achievements, to be honest, um, upon which they sort of got convinced and they started getting a bit more supportive. I, like you rightly said, so I would say it has been a lot uh, on my own that I've been struggling with over the years, and I've been working hard. Then again, definitely, I'm very grateful to Allah, and after Allah, of course, my parents. अभी जिस Berkeley में गई थी, Berkeley College of Music. I'm the only Pakistani student actually. Boston campus में, like Mikal and Aruj Aftab, people have been for their bachelor's programs to the Boston campus, but the Spanish campus of Berkeley College, where they have all their master's programs, आई एम दी ओनली पाकिस्तानी हूज बीन देयर, और स्कॉलरशिप पे गई थी। लेकिन वो भी जाहिर है उसमें आपको घर से सपोर्ट होती है, तो फिर आई मीन आई कुडंट हैव रियली पुल्ड माई सेल्फ थ्रू द प्रोग्राम विदाउट देयर सपोर्ट। Ma'am, but I would like to stop you here because हम Berkeley और Berkeley से भी आगे पहुंच चुके हैं. I would like to bring you back to Lahore. Maham, as a child, how did this start? कहाँ पढ़ रही थी, स्कूल में थी तब इंटरेस्ट शुरू हुआ, या beyond that क्या था, कौन सा इंस्ट्रूमेंट उठाया, गाने का शौक था, कंपोज करने का शौक था, हाउ डिड इट स्टार्ट? ठीक है, बचपन में आई वाज लिसनिंग टू लॉट ऑफ माय फादर्स कलेक्शन एज अ स्मॉल चाइल्ड, एंड आई वुड पिक मेलोडीज वेरी क्विकली। और ये घर में भी मुझे कहा जाता था कि एक तो इसकी आवाज़ भी अच्छी है और ये बड़ी जल्दी इसको गाने याद हो जाते हैं। तो उसमें ईस्टर्न भी वेस्टर्न भी गाने उनके थे बहुत। अभी तक मैं अपने फादर का, आई रियली एडमायर हिज टेस्ट इन म्यूज़िक, और उनकी साइड पे बहुत लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं मुझे। So वो था, and then in school I was in a Catholic school, so I was in the school choir. Singing classes हमारी curriculum का हिस्सा थी, but then I took up piano lessons on my own because I wanted to learn, and then I learned sight seeing, so I learned to read music, Western music, और piano सीखा और melodica बजाती थी school assembly में। फिर स्कूल में जो है ज़्यादा जो था, आई वॉज प्लेइंग कीज, लाइक हियर ऑल्सो यू, दिस इज द मिडी कंट्रोलर कीबोर्ड, बट द कीज आर माई प्राइम instrumental date, although I play a few instruments. So फिर ये था कि when I was from school to college, I started writing, like poetry जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा लिखना शुरू हो गई। और my first complete poem I'd say
जिसको मैं कंप्लीट कह सकती हूँ, that happened when I was between 12 and 13 years old. अच्छा, तो तो बचपन से ही पैकेज तैयार हो रहा था, ऑल इन वन, गाना भी है, इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाना है, लिखना भी है एट द सेम टाइम। जी, जैसा कि मेरी वो अब डेब्यू एल्बम का नाम है मिट्टी, सो I'd say God was preparing the soil, वो मिट्टी तैयार हो रही थी। तो वो था, फिर पोएट्री स्टार्ट हुई, फिर हमेशा से कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में, आई वाज हैंगिंग आउट विद पीपल हु वर इनटू आर्ट्स एंड म्यूजिक एंड पोएट्री। हालांकि मतलब उस तरह से मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा नहीं इंकरेज किया गया था कॉलेज में। सो एनीवे, मैंने गिटार खरीदा, अकूस्टिक गिटार, और उसमें फिर टीचर रखने के लिए भी आई हैड टू लाइक आर्ग्यू लिटिल विद माय पेरेंट्स कि आई नीड अ गिटार टीचर, एंड देयर लाइक पहले तुम अपना जो है ना इंटरमीडिएट जो है वो कंप्लीट कर लो, बिकॉज वो बड़े फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं लाइफ के। ट्रू। सो उस तरह से इट वाजंट वेरी इंकरेज्ड, ऑल्दो दे वुड अप्रिशिएट माय पोएट्री। इवन नाउ व्हेन आई राइट माय एनी पोएट्री, यूजुअली पेरेंट्स में से किसी एक को सबसे पहले मैं सुनाती हूँ। मैं एलएससी गई, मैंने बिजनेस डिग्री की एक्चुअली बैचलर्स में, एंड पीपल दे यूज्ड टू बी लाइक, व्हाई यू हियर, यू शुड बी इन एनसीए। सो वो वाला सीन ना, और ऑनेस्टली क्लासेस वगैरह बंक करना, ये वो, और बंक करके जैम्स कर रहे होना और इस तरह की चीज़ें, एंड राइटिंग लिरिक्स फॉर अंडरग्राउंड बैंड्स एंड ऑल दैट, सो दैट वाज ऑलवेज गोइंग ऑन। अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए, यू गेटिंग अ बिजनेस डिग्री, बट डीप डाउन यू न्यू कि आपकी कॉलिंग कहीं और है, और वो हाँ आप जी, शायद आई वो वाज परस्यू भी करेंगी। honestly, I wasn't happy in business school. Then we started getting introduced film studies and all such courses, media related. मेरे BBA program में जब मैं वहाँ से pass out करने लगी थी towards the end, and then I took some of those courses and I was like, अच्छा, maybe I can do filmmaking, I can pursue filmmaking next and as a career. तो उसमें फिर मैंने मतलब कुछ फिल्म प्रोजेक्ट्स में भी फ्रीलांस काम किया, मैंने एक्चुअली टीवी प्रोडक्शन में भी काम किया, बट उसी दौरान फिर मुझे समझ आ गई कि नहीं, देन अगेन समथिंग इनसाइड मी पुल्ड मी बैक कि नहीं, फॉर्मल ट्रेनिंग वोकल्स की स्टार्ट करते हैं। और उसमें फिर देन व्हेन आई डिड सॉर्ट ऑफ अ मार्केट रिसर्च कि मुझे कहाँ से सीखना चाहिए या किस से, तो आई रियलाइज कि यहाँ पे लाहौर में एटलीस्ट या पाकिस्तान में ज़्यादा आपको वॉइस कल्चरिंग, वॉइस, if you want to go for voice culturing, then the ragas and the South Asian traditional and classical music is the way forward, because उसमें आपके पास बहुत टीचर्स भी हैं, और उसमें आपको जो है एक उसमें ग्राउंडिंग मैं करूँ तो फिर शायद then I can be more free to do any kind of music that I want later. I would now want to move to your Berkeley journey. Berkeley कैसे हुआ? बर्कली एकदम से नहीं हुआ, इन द सेंस दैट कोलकाता जब गई 2015 में, ITCSRA में थी, तो वहाँ पे देयर टॉप गुरुज एक्चुअली ओवर देयर, इंक्लूडिंग ये राशिद खान साहब, गिरजा देवी जी द लेट, और दे वर रेजिडेंट गुरुज मैनी ऑफ दीज। सो खैर, लेकिन जब मैं उस कल्चर में गई, मैंने कहा अच्छा ठीक है, इंडियन फ्रंट भी थोड़ा सा मैंने एक्सप्लोर किया है, बट देन व्हाट इज माय ओरिजिनल क्रिएटिविटी एज एन आर्टिस्ट। सो ये था कि मेरा फिर ना कंपोजिशन में और उसमें दिमाग चलना शुरू हो गया हुआ था, and I started recording while I was in Kolkata. So my first recording ever in live studio recording happened in Kolkata. Juju recordings और मज़ीद continue हुई, including पौना छः को 2 दफ़ा, पौना 6 you can call it also. It was recorded, some of the instruments twice they were recorded. सजन यार के vocals 2 दफ़ा record हुए थे। और मतलब मुझे जब तक तसल्ली नहीं होती, सो फिर मैंने कहा ऑडियो प्रोडक्शन मुझे सीखने की ज़रूरत है, बिकॉज इवन इफ आई हैव टू वर्क विद डिफरेंट ऑडियो इंजीनियर्स, I need to know what I want, and also then I can perhaps start doing some of that on my own. Then I applied for audio production to Berkeley. I got through. They offered me a scholarship. Masters mein they only offer partial scholarships, not full scholarship. That's their policy. So then I asked for a certain increment in the scholarship also, which they gave me. And then that's how I landed. Wonderful. So that's how Berkeley happened finally. अच्छा, अब ये बताएं, माहम जो है वो अपने तौर पे बहुत स्ट्रगल करके रही, पाकिस्तान में कोलकाता में म्यूजिक सीख कर आई, बर्कली से डिग्री लेकर आई, तो अब तो ये दो धारी तलवार बन गई ना। माहम इज बैक इन पाकिस्तान, एक तो लड़की, ऊपर से अब बाहर की डिग्री भी है। What was the response when you came back and you tried to approach the music industry in Pakistan? Were you welcome, or did you hit a wall? एक तो वो चीज़ के हाउ आर पीपल लुकिंग एट मी ना, इंडस्ट्री के अंदर भी, कि क्या मुझे वो उस तरह से देख पा रहे हैं जो मैं चाहती हूँ कि मुझे देखा जाए एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज
it's like I'm not someone who sings ragas. I'm not someone who sings like purely Western kind of music. Although I write poetry in English, I've been performing it as well. I have live sets where I do a combination of languages. I sing in 6 to 7 languages actually, and I've Yeah, recorded. I So heard yeah, about that. Tell I us want to be also. seen in Yeah, all my diversity, basically yeah. that. And secondly, ये है कि फिर how to break through into the commercial scene, so to say, कि जिसमें अब ये है कि जिस तरह अब एक नया एस्पेक्ट आया है, एक नई लेयर आई है मेरी प्रैक्टिस में, स्पेशली पिछले कुछ 2 सालों से, जिसमें मैं कंपोज और प्रोड्यूस भी कर रही हूँ, नॉट जस्ट फॉर माई ओन म्यूजिक बट ऑल्सो फॉर अदर प्रोजेक्ट्स. तो क्या कहना चाहिए, एक्सप्लोरेशन के फेज में है? नहीं, अब जो है ना, जो एक्सप्लोरेशन करके चीज़ें प्रोड्यूस की हैं, गाने प्रोड्यूस किए हैं, मिट्टी एल्बम मार्च में मेरी अनाउंस हुई है, उसमें देर आर 7 सॉन्ग्स एंड पौना 6 इज अ सेकंड सॉन्ग, सो देर आर 5 There मोर are सॉन्ग. 7 songs in 7 different languages, if I'm not wrong. Yes, I mean, Okay. कौन-कौन सी languages है, two ma'am? of Tell them us. perhaps, okay, yeah, okay. Actually, let me also thank you. I'll refresh my memory as well. So, Yeah. Sajan यार जो है, सबसे पहले वाला जो है, that's Siraiki. सही. और ये जो है पौना 6, पौना 6, this is Tarana. Okay. Which recently Nighat ji also sort of started researching on Tarana and what these different Tarana syllables stand for. So we have interpreted actually what I wrote in 2018, this Tarana form of music. Tum tana tana na tum tana dere na dere na dere na re. Beautiful. So this Tarana, ये tom tana dhere na basically means कि O creator of all wisdom, enter my soul, enter my enter Wow. me basically. Wow. And I was like wow, because हमने जो video concept develop किया था, it precisely is about that. Nighat ji is playing the role of the soul self, and I am the material, the body self. Yeah. And then they finally they integrate, and that's when वो end पे जो धमाल होती है, that's like a statement of liberation, and you know the body has opened Beautiful. towards the soul, Yeah. and open towards enlightenment. फिर है जी एक है उसमें भगत कबीर का कलाम है with a little bit of English insertion in it just to explain the meaning of the kalam. So that's that's Gurumukhi. That's पुरानी एक पंजाबी की फॉर्म है जो मेरे उस्ताद ने बताया था कि पूर्वी पंजाबी है, पूर्वी भाषा है, कबीर के टाइम पे वो थी. So there's that. Then there is Gurumukhi. Then there is actually Bengali, but I am not myself singing it. It's like that song features a Bengali artist, vocalist who's also playing a baul instrument. और फिर उसके अलावा एक है, it's a completely original song with my poetry as lyrics in English and Urdu. उसमें 2 languages हैं. और फिर एक गाना जो है वो है फारसी में, Persian. It's a Hafiz Shirazi kalam, again with a little bit of, with some spoken words, English insertion in it. माहम, मैंने जितना आपका म्यूजिक सुना है, आप कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मगर एक उसके अंदर मुख्तलिफ है वो, क्या कहते हैं, जुदा गाना है, और ऐसा लगता है कि जैसे मुझे यू साउंड लाइक अ डिस्ट्रप्टिव आर्टिस्ट टू मी, कि जिसको ऑफ कोर्स मौसीकी के रूल्स पता हैं, ऑफ कोर्स सीखा है आपने, बल्कि लेकिन आप उनसे हट के काम करना चाहती हैं. दैट्स व्हाट आई सी इन योर म्यूजिक. So, is that true? Is there a rebel in you basically that, you know, जो चीजों को disrupt कर रहा है, और इस सब disruption के साथ whatever you're creating, उसका reception पाकिस्तान music industry में कैसा है? That's a very good question and an interesting observation also. आपने जो कहा ना, that sort of reminds me, मेरे एक योगा टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि ना तुम, you remind me of the god Shiva. According to the Hindu mysticism, Yeah. शिवा जो डिस्ट्रक्टिव भी है और वो क्रिएटर भी है, डिस्ट्रॉयर भी है और वो सस्टेनर भी है. So it's like so the same thing I think is happening in music also, like you're pointing out. इसमें ये है जी कि अब फॉर एग्जाम्पल दिल मेरा वद मैंने अभी पिछले साल स्पेन में ये प्रोडक्शन की. सो उसमें कई दफ़ा जो है चीज़ें इकट्ठी, कई दफ़ा नहीं, हमेशा, बल्कि इन माई म्यूजिक elements are coming together, but sometimes in order to bring them together I have to sort of dissect them so as they break away from their conventional use in arrangements that have been done before,
and then उनको ना break down करके, and then I pull out certain elements and I bring them together again. That's how I envision things. कि you have to like sort of blend them together in order to create a new hybrid, and that's true creation, I believe. माहम, अगेन पाकिस्तान की सीन पे बात करते हैं, और आपने बाहर भी काम किया है, बाहर सीखा भी। मुझे बताया पाकिस्तानी लोगों के साथ काम करना ज्यादा आसान है या बाहर के लोगों के साथ कोलैबोरेट करना ज्यादा आसान है? और पाकिस्तान में इस वक्त एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना टेलीविजन आर्टिस्ट की या एक्टर्स जो है बेसिकली, तो हम सुनते हैं अक्सर कि बड़ा लोगों को क्लिक्स का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुश्किलात होती हैं, ग्रुपिंग्स होती हैं, नहीं आने दिया जाता लोगों को आगे। तो एज एन आर्टिस्ट, एज अ an artist who is doing something different in the society, do you face the same challenges? ये दो questions है एक साथ कर दिए मैंने। उसमें ये कि I think जो ऐसे the places which still are connected in some way or other to their roots in terms of which have a certain cultural history, and they still take pride in that. Number one, उन लोगों के साथ मुझे feel होता है I vibe with them, like I feel this frequency and I feel more ज़्यादा खुल के जो है ना आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो जैम्स में या स्टूडियोज़ में, और आप मज़ा आता है या हाँ स्टेज पे, एंड यू कैन वर्क विद देम। और फिर दूसरी बात ये है कि जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो वो है कि ये इन द एवरेज वेस्टर्न पर्सन, अगेन 100 खामियां हर इंसान में हर जगह पे होती हैं, लेकिन वो लोग जनरली दे मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई दिस इज ओके फॉर मी, दिस इज नॉट ओके, दिस वर्क कंडीशन और दिस म्यूजिक पीस और दिस फ्रेज, या मैंने तो ये करना है, ये नहीं करना, ये सॉरी आपका मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ इस एरिया में, मतलब फॉर दिस वी कैन नॉट सॉर्ट ऑफ एग्री ऑन दिस इन आवर कॉन्ट्रैक्ट, दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। दे आर मोर क्लियर अबाउट थिंग्स, दे आर मोर कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड, they don't just think about themselves, वो आपको win-win situation present करते हैं। The average American music business की भी हम बात करें, ठीक है, चाहे वो थोड़ा सा ड्रामा भी करते हैं, you live in America yourself, so the Americans are good at selling, but they're good at showing you कि भाई this is the value we have for you, and then थोड़ी देर बाद फिर okay, now it's payback time, but then they are also adding value to you. वो ही नहीं कर रहे होते कि हमें ही दो, हमें दो, और आपको कुछ नहीं ऑफर कर रहे, ये आई थिंक हमारे यहाँ पे एक नॉट जस्ट इन म्यूजिक, जनरली हमारी एज अ सोसाइटी जो है ना, ये साइकी जो है मुझे करती है जरा बॉदर कि आई थिंक वी कुड बी अ लिटिल लेस सेल्फिश and a little more like win-win thinking oriented for both parties. ये हाँ जी, क्योंकि काम में भी टीम वर्क होता है, आपको पता है, आप खुद you're a production person and all that, तो कोई भी काम जिंदगी में करते हो, it's team work. Number one is that. Number two, according to my personal experience, as someone who has not been endorsed so much so by, let's say, any corporate entity so far, yeah, abhi I'm not signed with a label like that so far, या फिर अभी ये है कि recently I'm in the process of making better teams and all that, और alhamdulillah there are some high profile musicians and artists जो endorse भी कर रहे हैं, at least word of mouth, ये वो इस तरह से, और and I'm looking forward to some projects, but जो लोग already कहीं पे पहुंचे हुए हैं, I think they could be a little more like, they could help the newcomers, generally speaking, and the emerging artists a little more, I would say. They could be a little more open-hearted, because आप उनसे feedback के लिए कहते हो या आप उनसे किसी opportunity के लिए कहते हो ना, तो आप directly उनको approach करो, तो आपका profile वो मुंह से कहेंगे भी कि your profile is very strong and they're impressed and they really like your work. But then crossing over that line from that nice, friendly social interaction, whether in person or virtually, to actually coming down to doing things together, वो कॉन्वर्सेशन बड़ी मुझे लगता है उसमें काफी ब्लर्स होते हैं काफी दफा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नेशनल एटीट्यूड है। सॉरी टू से। सो माहम, what is Maham Suhail's dream? It's not a job interview, so I won't ask you where do you see yourself in 5 years. I just want to know कि कुछ ख्वाब बाकी हैं अभी, या you take one day at a time? Honestly, I'm not that sort of a person who thinks अच्छा 10 साल बाद जो है मैं ये कर रही होंगी. I like to leave certain many things to the universe also, क्योंकि मुझे फील होता है कि यार मैं शायद I'm not capable enough, whatever, but I can throw certain ideas and wishes into the universe, and then see what bounces back to you.
या एग्जैक्टली, आई बिलीव कि एक वन गोल एट अ टाइम और उस पर फोकस करो तो एनर्जी फ्लोज विद द फोकस गोल्स, यू नो। That's awesome. So now is the time जब हम सुहेल को गाते हुए भी सुनना चाहते हैं। अपना तो नहीं, कुछ शायरी अभी सुनाऊंगी मैं। अभी के लिए आप लोगों को ये गजल सुनाती हूँ जो जरूर। कि कुछ सालों पहले मैंने सीखी थी। Sure. हर तजल्ली को मैं देखूं, ये मेरा काम नहीं। हर तजल्ली को मैं देखूं, ये मेरा काम नहीं। दिल तो बेताब है पर ज़ौक़-ए नज़र आम नहीं। हर तजल्ली को मैं देखूं, ये मेरा काम नहीं। दिल तो बेताब है पर ज़ौक़-ए नज़र आम नहीं। हर तजल्ली को मैं देखूं, ये मेरा काम नहीं। फिर आखिरी अंतरे पे जाते हैं। तेरे अंदाज़े तग़ाफ़ुल का सहारा लेकर, तेरे अंदाज़े तग़ाफ़ुल का सहारा लेकर, तेरी फितरत ना बदल दूं तो मेरा नाम नहीं। दिल तो बेताब है पर ज़ौक़-ए नज़र आम नहीं। हर तजल्ली को मैं देखूं, ये मेरा काम नहीं। ये मेरा काम नहीं। बहुत आला, बहुत खूब। तेरी फितरत ना बदल दूं तो मेरा नाम नहीं। I think this fits you. So हाँ जी, thank और you. I believe as an artist also, I think as a human being, as a socially responsible human being, and then artistically भी, I think हम लोगों का ये है एक, जो ना हम लोग इससे दूर हो जाते हैं। We are living in this modern world with all of this going on, but है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, और अपने जो है thought provocation and challenging your own senses, that I think really helps growth for any human being, and as an artist I believe to share that kind of process, you know, ये मुझे Absolutely correct. जैसे कि आपने अब थोड़ी देर पहले कहा भी था ना कि अगर उसमें क्रिएटिविटी नहीं है तो वो आर्ट नहीं है। तो if you keep following the same line, you're not producing anything new. So thank you very much, Maham, for your time. और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, and I hope the universe brings the best to you and as you expect from the universe. तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात रहेगी। खुदा हाफिज।